इस कहानी की शुरुआत एक आदि मानव से होता है जिसका नाम है स्पेयर। वो नदी में अपने भाले से मछली पकड़ रहे थे और उन मछलियों को एक रस्सी में लटकाकर इकट्ठा कर रहा था, पर तभी उस पर एक विशाल मगरमच्छ हमला कर देता है। स्पेयर उस मगरमच्छ से किसी तरह से बचकर पकड़ी हुई मछलियों को लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है, क्योंकि घर पर स्पेयर की बीवी और उसके बच्चे खाने का इंतजार कर रहे थे। जाते हुए रास्ते में स्पेयर को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही स्पेयर एक पेड़ के अंदर छिप जाते हैं और तभी वहाँ पर एक उड़ने वाला डायनासोर आ जाता है और वो आवाज उस डायनासोर का ही था। फिर जब वो डायनासोर वहाँ से चली जाती है तब स्पेयर पेड़ से बाहर आकर वापस अपने घर की ओर जाने लगता है, पर जैसे ही वो अपने घर के पास पहुँचती है उसे जमीन पर मांसाहारी डायनासोर की फुटप्रिंट मिलता है। ये देखकर स्पेयर काफी घबरा जाती है और तभी उसे एक लेडी की चीख सुनाई देती है। उस चीख को सुनते ही स्पेयर काफी परेशान हो जाता है और उस चीख की ओर भागने लगता है। स्पेयर समझ चुका था कि वो चीख उसके बीवी का ही है और कहीं न कहीं वो लोग खतरे में हैं। स्पेयर जब अपने घर के करीब पहुंचता है तब वो देखता है कि कुछ मांसाहारी डायनासोर उसके बीवी और उसके बच्चे को खा गई है। ये देखकर स्पेयर गुस्से में बौखला जाता है और अपने भाले से उनमें से एक डायनासोर पर अटैक कर देता है। फिर वो सब डायनासोर स्पेयर को घेर लेता है और उस पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी उन डायनासोर की मार डालते हैं और वो सब डायनासोर उसके पीछे चले जाते हैं। इसके बाद स्पेयर दुखी होकर अपने गुफा में जाता है। वह अपने परिवार के तस्वीर को देखकर उन्हें काफी मिस करता है और रोने लगता है। स्पेयर अपने फैमिली के बदला लेने का डिसाइड करता है। फिर वो एक चट्टान के ऊपर चढ़ता है और वहाँ से नीचे कूदकर सुसाइड करने का फैसला करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उसे जो अपने परिवार का बदला लेना था। इसके बाद स्पेयर वो ही बैठ जाता है और अपने बीवी बच्चे को मिस करता हुआ सारी रात वो ही गुजारता है। अगले सुबह जब सूरज उठता है तब सूरज में स्पेयर को अपने परिवार नजर आता है जो उसे जीने का एक उम्मीद देता है। इसके बाद स्पेयर फिर से मछली पकड़ने जाता है और मछलियों को पकड़कर उसे कच्चा ही खा जाता है और तभी वह एक डायनासोर आता है और कुछ मछलियों को पकड़कर अपने गुफा की ओर जाने लगता है। स्पेयर उस डायनासोर को देखकर सोचता है कि यही शायद वो डायनासोर है जिसने उसके बीवी बच्चे को खाया है, और ये सोचकर स्पेयर गुस्से में अपने भाले को उठाता है और उस डायनासोर को मारने के लिए उसका पीछा करता है। गुफा पर जाने पर उसे पता चलता है कि ये डायनासोर एक माँ है जिसका नाम फ्रैंक है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अपने बच्चे के लिए खाना लाया है। ये देखकर स्पेयर के मन पिघल जाता है और तभी वहाँ वो 3 लाल सिंग वाला डायनासोर आता है जिसने स्पेयर के बीवी बच्चे को खाया था। वो 3 डायनासोर अब फ्रैंक के उन 2 बेबी डायनासोर को भी खाने का प्रयास करता है। फ्रैंक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है जिसमें स्पेयर भी उसकी मदद करता है और उन सिंग वाला डायनासोर को मारने लगता है। फिर स्पेयर और फ्रैंक मिलकर उन 3 सिंग वाला डायनासोर को मार गिराता है। इसके बाद वो 2 बेबी डायनासोर खुश होकर स्पेयर को अपने साथी बनाता है और उसके साथ खेलने लगता है। स्पेयर भी उन 2 बेबी डायनासोर को काफी प्यार करता है, लेकिन जल्दी ही उन सिंग वाले डायनासोर के माँ भी वहाँ आ जाती है। वो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। फिर वो फ्रैंक के बच्चे को मारकर अपने बच्चे का बदला लेने का प्रयास करती है। फ्रैंक उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो सिंग वाला डायनासोर अपने पूंछ से फ्रैंक को दूर फेंक देती है और उसके बाद वो फ्रैंक के बच्चे को पकड़कर उन्हें खा जाती है। ये देखकर फ्रैंक काफी बौखला जाती है और उस सिंग वाला डायनासोर से लड़ने लगती है, पर वो इविल डायनासोर काफी बड़े और ताकतवर होती है। फ्रैंक उसके आगे टिक नहीं पाते। वो इविल डायनासोर फ्रैंक को अपने पेड़ से कुचलने की कोशिश करती है। ये देखकर स्पेयर फ्रैंक की मदद करता है और अपने भाले से उस इविल डायनासोर पर अटैक करने लगता है। इसके बाद फ्रैंक और स्पेयर मिलकर आखिरकार उस इविल डायनासोर को भी मार गिराता है। इसके बाद फ्रैंक दुखी होकर अपने बच्चे को मिस करने लगता है। फ्रैंक को देखकर स्पेयर को बहुत बुरा लगता है। वो फ्रैंक के दुख को समझ रहा था क्योंकि उसने भी इस हालत से ही गुजरा है। फिर स्पेयर वहाँ से निकल जाता है और समुद्र के किनारे पर जाता है। फ्रैंक भी स्पेयर का पीछा करता है और उसके सामने जाकर लेट जाता है। फ्रैंक को देखकर स्पेयर को एहसास होता है कि उन दोनों ने ही अपने परिवार को खोया है और उन दोनों की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, तो क्यों ना वो दोनों आप एक अच्छे दोस्त बन जाए। फिर ये सोचकर स्पेयर मुस्कुराता है और फ्रैंक के पीठ पर बैठकर उसके सवारी करने लगता है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाता है।